सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है मेरे प्यारे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज वचन परमेश्वर की ओर से ये आया यशाया पहला हम वचन पढ़ेंगे। यशाया वचन पहला अध्याय पढ़ते हैं। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिय्याह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। जब उन्होंने दर्शन पाया तो कौन कौन राजा थे? उजिय्याह राजा था, योताम था, आहाज था, हिजकिय्याह था और यहूदा, ये सब राजा बने थे। तब यशाया आया और उसने दर्शन पाया। परमेश्वर का अपने लोगों को भटकाना। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना मतलब डांटना। क्यों डांटे? हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरे बाल बच्चों का और तेरा पालन पोषण मैंने किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने उनको बढ़ाया भी और वो उन्होंने क्या किया? मेरा बलवा किया, विद्रोह किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी को की चरनी को पहचानता है। प्रभु कहता है कि जो बैल एक जानवर की तुलना दे रहा है कि जो एक जानवर होता है वो भी अपने घर को पहचानता है, अपने खाने को जानता है कि हम कहाँ से आए और किस जगह पे हमें रहना है, कहाँ पे हम बांधे जाएंगे, कहाँ पे हम खाते हैं, वो सब पहचानता है। परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। प्रभु कह रहा है कि परंतु इजराइल मतलब प्रभु के लोग जो हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जो मेरे लोग हैं, प्रजा मतलब हम और आप लोग, प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग मेरी विचार नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जैसा जिधर चाहती उधर मुड़ जाती है, कभी बाल देवता को पूजने लगती है, कभी गलत काम करने लगती है, जिधर चाहती उधर मुड़ जाती है और चली जाती है। वो मेरा विचार नहीं करती, मेरे बारे में नहीं सोचती कि मैंने कितना किया है। मैंने मिस्र से उन लोगों को निकाला, 40 दिन तक मैं उनके साथ रहा, उनको खिलाया पिलाया। जो भी उन्होंने कहा कि आज मुझे मीट खाना है तो बटखरे गिराए,
खिलाए, मन्ना गिराया खिलाया। प्रभु ने पानी के स्रोते खोले, पानी नहीं उन्हें मिला तो स्रोते प्रभु ने खोले, पानी पिलाया। हर पल प्रभु उनके साथ रहता था, खिलाते पिलाते अच्छे से। और रात में बादल बनकर, दिन में बादल बनकर और रात में अपनी रोशनी से उन्हें दिखाता था, चलाता था। तो प्रभु कहता मुझे पहचानते नहीं। एक जानवर होता है, वो भी अपने घर को पहचानता है, अपनी चरनी को पहचानता है, पर मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर फटकार लगा रहा है अपने लोगों को, अपने बच्चों को। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। ये दर्शन में आ रहा है, यशायाह ये दर्शन देखता है। यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, इस समाज के लोग अधर्म के काम करते हैं और बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। प्रभु का वचन कहता देखो इनके बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। जिन्होंने यहोवा को छोड़ दिया उनका घर परिवार खराब हो जाता, सही मार्ग में नहीं चलता, गलत मार्ग पे चल जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर परिवार बिगड़ जाता है। उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। वो अपने परमेश्वर को भूल गए, अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उन पर विश्वास नहीं किया। और उतना प्रभु ने इतना सब कुछ दिखाया कि प्रभु जब पानी नहीं बरसा तो पानी भी प्रभु ने जब कहा एलिया ने कि पानी नहीं बरसेगा तो पानी नहीं बरसा। जब उसने कहा अब बारिश होगी तो प्रभु ने बारिश कराई। एलीशा ने कहा कि प्रभु इसके यहाँ मेरे सेवक की आँखों को खोल दे, तो प्रभु ने उनकी आँखों खोल दिया। प्रभु ने एलीशा ने कहा कि मेरे ये शत्रुओं की आँखों को अंधा कर दे, तो प्रभु ने उनको अंधा कर दिया। प्रभु इतनी सब कुछ बातों को मानता है। तो जब पिता हमारी बातों को मानता है तो बेटे और बेटियों का फर्ज बनता है कि वो भी अपने माता पिता की बातों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने। तो हम परमेश्वर के हजूरी में रहें, प्रभु के उपस्थित में रहें। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। कि अगर तुम गलत मार्ग में जाओगे, गलत चीज़ काम करोगे तो तुम अधिक मार खाओगे, दंड भोगोगे। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। तुम सारे पाप में गिर जाओगे, दुखों में गिर जाओगे। 5 पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोगता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं। प्रभु कह रहा है कि इतने तुम हो गए हो कि तुम्हें जगह जगह पे तुम्हें निशान मिलेंगे, घाव मिलेंगे को और चिन्ह मिलेंगे। दबाए गए ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहाँ घाव मिलेंगे, तुमको घाव मिलेंगे, बीमारियाँ मिलेंगी, जहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियाँ मिलेंगी और तुम मर जाओगे। तुम्हारे घाव में कोई पट्टी नहीं बांधेगा, तुमको कोई भी मरहम नहीं देगा, तुम्हें कोई भी सद्भावना नहीं देगा, आनंद नहीं देगा, धीरज नहीं देगा, तुम्हें सहायता नहीं करेगा दुख में। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मरहम भी लगाता है। अगर वो चोट देता है तो पट्टी भी बांधता है, मरहम भी लगाता है और हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वचनों को पकड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ही प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, हम सब को आशीष मिले। प्रभु को कभी ना छोड़े, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कभी भी प्रभु को ना छोड़े, ना प्रभु पर कुड़कुड़ाएं, ना प्रभु को कुछ बुरा भला कहें। क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि ये तो संसारिक चीज़ें हैं, हम संसारी चीज़ों में क्यों अपने मन को लगाएं। हम ऐसी जगह मन को लगाएं जहां हमारा परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ों से भरपूरी करता है, आनंद देता है, आशीषें देता है, ब्लेस करता है। हमारा घर परिवार, हमारा बच्चे सब ब्लेस होते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब करते हैं। यीशु मसीह हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु बहुत ही महान सामर्थी परमेश्वर है।
तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको इन वचनों के द्वारा चलना होगा, प्रभु के वचनों को पकड़े रहना होगा। परमेश्वर ने कोई जात धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ जीवन बदला है, आपका जीवन बदला है, आपके सोचों को बदला, आपके मनों को बदला, आपके हृदय को बदला, कोई जाति धर्म नहीं बदला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वचनों को मानें, पढ़ें, समझें और उस पर चलें और प्रभु यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तो ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर आप सभी के साथ में है। गॉड ब्लेस यू ऑल।